यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान। दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग जरूर सुना होगा, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है तो सचमुच आपके पास बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रहूँगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, पर ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी हम अपनी सोच के दम पे जो चाहे वो बन सकते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा है इसी बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। पर इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से मान लेना बहुत कठिन है। आपके मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं, और आज हम कुछ इसी तरह के सवालों का समाधान जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह आकर्षण का सिद्धांत यह कहता है कि आप अपने जीवन में उस चीज़ को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिसके उत्तर आसान नहीं है। पर मेरा मानना है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नहीं, बल्कि इससे है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कैसे अप्लाई करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते हैं जबकि एक ही जगह खाली है। दूसरा सवाल, क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती हैं? तीसरा, अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो इसका मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था। चौथा, अगर मैं अपनी रिलेशन अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन मेरा स्पाउस इस पर ध्यान नहीं देता तो क्या होगा? ये प्रश्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी को कमज़ोर बनाते हैं। कभी कभार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करने वाले लोग इसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि बच्चों के साथ दुष्कर्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में सोचा था। भाई, ऐसे तो हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो ये जान छुड़ाने वाली बात हुई। मैं औरों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर से कभी सेटिस्फाइड नहीं हुई, और यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करना है तो इनके उत्तर जानना महत्वपूर्ण है। सब्जेक्टिव रियलिटी एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक कॉन्शियसनेस होती है, और वो कॉन्शियसनेस सिर्फ आप हो। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, वो जो वास्तविकता में है वो आप ही की सोच का परिणाम है। शायद आपको आसानी से दिखाई ना दे, पर सब्जेक्टिव रियलिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी ट्रिकी क्वेश्चंस को बड़ी सफाई से आंसर देती है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सब्जेक्टिव रियलिटी में केवल एक कॉन्शियसनेस होती है, आपकी कॉन्शियसनेस। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में इंटेंशन का एक ही स्रोत होता है, और वो है आप भले ही वास्तविकता में तमाम लोगों को आते जाते बात करते देखें, वो सभी आपके कॉन्शियसनेस के भीतर एग्जिस्ट करती है। आप जानते हैं कि आपके सपने इसी तरह काम करते हैं, और आप ये नहीं रियलाइज़ करते कि आपकी वेकिंग रियलिटी एक तरह का सपना ही है। वो सिर्फ सच इसलिए लगता है क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि वो सच है। क्योंकि और भी कोई जिससे आप मिलते हैं वो आपके सपने का हिस्सा है। आपके अलावा किसी और की कोई इंटेंशन नहीं हो सकती, सिर्फ आप ही की इंटेंशन है। पूरे यूनिवर्स में आप अकेले सोचने वाले व्यक्ति हैं। यह जरूरी है कि सब्जेक्टिव रियलिटी में आपको अच्छी तरह से डिफाइन किया जाए। ये जो वर्ड है आप, आपका शरीर नहीं है, आपका अहम नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक कॉन्शियस बॉडी हो जो अनकॉन्शियस मशीनों के बीच घूम रहे हैं। यह तो सब्जेक्टिव रियलिटी की समझ के बिल्कुल उलट है। सही व्यू पॉइंट यह है कि आप एक अकेली कॉन्शियसनेस
है जिसमें सारी वास्तविकता घट रही है। इमेजिन करिए कि आप कोई सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप वास्तव में क्या हैं? क्या आप वही हैं जो आप खुद को अपने सपने में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आपके सपने का अवतार है। आप तो सपना देखने वाले व्यक्ति हैं, पर सपना आपकी कॉन्शियसनेस में होता है। सपने के सारे किरदार आपकी सोच का परिणाम है, इंक्लूडिंग आपका खुद का अवतार। दरअसल यदि आप लूसिड ड्रीमिंग सीख लें तो आप अपने सपने में ही अपने अवतार बदल सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग में आप वो हर एक चीज़ कर सकते हैं जिसको कर सकने में आपका यकीन है। फिजिकल रियलिटी इसी तरह से काम करती है। यह ब्रह्मांड आपके सपने के ब्रह्मांड की तुलना में कहीं घना है, इसलिए यहाँ बदलाव धीरे धीरे होता है। पर यह रियलिटी भी आपके विचारों के अनुरूप होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके सपने आपके सोच के अनुरूप होते हैं। आप वो ड्रीमर है जिसके सपने में यह सब घटित होता है। कहने का मतलब है यह एक भ्रम है कि और लोगों के इंटेंशंस है, वो तो बस आपकी सोच का परिणाम होता है। ऑफ कोर्स यदि आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और औरों की इंटेंशंस है तो आप अपने लिए ऐसा ही सपना बुनेंगे, पर अल्टीमेटली वो एक भ्रम है। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्टिव रियलिटी कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देती है। क्या होता है जब लोगों की इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट करती है? जैसे कि दो लोग एक ही प्रमोशन के बारे में सोचते जबकि एक ही जगह खाली है। क्योंकि आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इंटेंशंस है, यह महज एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है आपके भीतर का। आप खुद उस थॉट को जन्म दे रहे हैं कि दोनों व्यक्ति एक ही पोजीशन चाहते हैं, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को यह पोजीशन मिल सकती है। यदि आप कंपटीशन इंटेंड कर रहे हैं, यह पूरी सिचुएशन आप ही की क्रिएशन है। आप कंपटीशन में बिलीव करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वही घटता है। शायद आपके पहले से ही कुछ बिलीव्स हैं जिसको किसको प्रमोशन मिलेगी। ऐसे में आपकी उम्मीद हकीकत बनेगी, बट शायद आपकी ये बिलीफ हो कि लाइफ अनफेयर है, अनसर्टेन है। तो ऐसे में आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है क्योंकि आप वही इंटेंड कर रहे हैं। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो दरअसल उस सोच को वास्तविकता में प्रकट होने का आह्वान करते हैं। दूसरा सवाल, क्या छोटे बच्चों या जानवरों की भी इंटेंशंस काम करती है? नहीं, यहाँ तक कि आपके शरीर का कोई भी इंटेंशन नहीं होता, सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस की इंटेंशंस होती है। आप अकेले ही हैं जिसकी इंटेंशंस है, इसलिए वो होता है जो आप बच्चे या जानवरों के लिए सोचते हैं। हर एक सोच एक इंटेंशन है, तो आप जैसे भी उनके बारे में सोचेंगे यथार्थ में उनके साथ वैसा ही होगा। ये ध्यान में रखिए कि बिलीफ्स हायरार्किकल होते हैं, इसलिए यदि आपकी ये बिलीफ की वास्तविकता अनिश्चित है, अनकंट्रोलेबल है, ज़्यादा सशक्त है, तो ये आपकी अन्य बिलीफ्स जिससे आपको कम यकीन है उसको दबा देगी। आपके सभी विचारों का संग्रह ये तय करता है कि आपको हकीकत में क्या दिखाई देगा। अगर किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है तो इसका क्या मतलब है कि उसने ऐसा इरादा किया था? नहीं, इसका मतलब है कि आपने ऐसा इंटेंड किया था। आप चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में सोचकर उसे वास्तविकता में होने के लिए इंटेंड करते हैं। आप जितना ही चाइल्ड एब्यूज़ के बारे में सोचेंगे उतना ही हकीकत में आप उसका विस्तार देखेंगे। आप जिस बारे में भी सोचते हैं उसका विस्तार होता है, और बस आप तक ही सीमित नहीं होता बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ही होता है। इसलिए अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया में शांति देखना चाहते हैं तो अपनी रियलिटी में हर एक चीज़ के लिए शांति इंटेंड कीजिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल ही सोचना छोड़ देंगे तो क्या वो गायब हो जाएगी? हाँ, टेक्निकली वो गायब हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली आप जिस चीज़ को क्रिएट कर चुके हैं उसे अनक्रिएट करना लगभग असंभव है। आप उन्हीं समस्याओं पर फोकस करके उन्हें आगे बढ़ाते जाएंगे। पर जब आप अभी जो कुछ भी वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं उसके लिए खुद को 100% रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, तो आप में वो शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपने विचारों को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।